मसीह में प्रिय भाई बहन, आज एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप सब कहेंगे कि हाँ ब्रदर, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्वास तब तक हमारे जीवन में कार्यरत नहीं हो सकता जब तक कि हम उसमें एक और चीज ऐड ना कर दें, और उसके बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है, उसके बिना हमारा विश्वास अधूरा है, उसके बिना हमारा विश्वास ही नहीं है। क्योंकि याकूब उसके 2 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जब हम याकूब 2 अध्याय उसके 14 से लेकर के आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यदि कोई भाई या बहन को किसी चीज की आवश्यकता है और हमारे पास है और वो हमसे मांग रहा है, और हम अगर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, तो हमारा ऐसा विश्वास कोई काम का नहीं है। आज आप दुनिया में देखिए, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है, आपको परमेश्वर ने बेशुमार आशीषों को दिया है। तो क्या आपका और मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसमें से थोड़ा हम उन लोगों को दें जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है? और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर जब मैं और आप विश्वास करते हैं और अगर हम कर्म नहीं करते तो हम उद्धार को भी नहीं पाए हैं, क्योंकि इसी विश्वास के साथ उद्धार भी जुड़ा हुआ है। और अगर मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा, हमको दूसरों की मदद करनी ही पड़ेगी, हमको दूसरों के लिए कुछ न कुछ मदद भेजना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा काम करेंगे, आप विश्वास कीजिए कि आपका विश्वास मरा हुआ नहीं है, बल्कि आपका विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और आपके विश्वास के साथ साथ ये भी बात तय होगा कि आप और मैं उद्धार को भी पा चुके हैं। आपको मैं परमेश्वर के वचन की ओर याद दिलाना चाहता हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में लिखा हुआ है, और मैं उसे आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये 25 अध्याय में जो बातें लिखी गई हैं, इसको अगर दिल से सुनते हैं, आप विश्वास कीजिए आपके जीवन और आपके विश्वास का लेवल आज बढ़ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब ये नहीं कि केवल हम शब्दों से ही विश्वास करें, परंतु हमें उसके लिए कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 35 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। आपको पता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इस लिस्ट में से हमको उन हर एक कामों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ये काम करना अनिवार्य है। और आपको पता है, ये काम जब हम किसी पास्टर के लिए करते हैं, या किसी विश्वासी के लिए करते हैं, या किसी अनाथ के लिए करते हैं, या किसी विधवा के लिए करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमने उस मनुष्य के लिए किया, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके 40 पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, वह मेरे साथ किया। कितना धन्य वचन है मेरे प्रिय भाई बहन, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये काम करने के लिए सिखाया। क्योंकि यीशु मसीह संसार में जब आए, उन्होंने अपने लिए जी करके नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए उन्होंने जी करके दिखाया।
वो जब भीड़ को देखते थे तरस से भर जाते थे। जब वो बीमारों को देखते थे उन बीमारों के लिए वो रोते थे। जब कोई उनका अपना उनसे खो जाता था, उनको जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसे खोजते रहते थे। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी थी। और मैं और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 38 पद में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमारा खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर हमको भर भर के देगा। और आप कहेंगे कि प्रभु और मैं किसको दूं? आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे बताइए, आप मुझे ऐसे लोगों से मिलाइए कि मैं उनकी मदद कर सकूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता हमें दूसरों को दे देना है। अगर हमारे पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा है तो उसे आप अपने घर में न रखें, बल्कि उसे प्रभु की सेवा के लिए दे दीजिए, क्योंकि जो देगा उसको प्रभु और भी देगा। इसलिए मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अपने घर में न रखें, बल्कि उसे सेवा के लिए दे दीजिए। आप उसे मिनिस्ट्री के लिए दे दीजिए, ताकि दूसरे लोग उसका उपयोग करें और उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको दे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो चीजें सड़ जा रही हैं, लेकिन वो दूसरों को मदद नहीं कर रहे हैं। मैं कई घरों में साइकिलों को सड़ते हुए देखा हूं, मैं कई घरों में मोटरसाइकिल को सड़ते हुए देखा हूं, मैं कई घरों में कपड़ों को उनके घरों में सड़ते हुए देखा हूं। अगर वो चीजें आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम किसी प्रभु के दास को फोन कीजिए, उसको बोलिए कि ब्रदर, आप जहां भी सेवा करने के लिए जाते हैं आप इसे कृपया उस जगह में दे दें, ताकि हमको उसका प्रतिफल मिल सके। आप ऐसी चीजों को घर में न रखें, परंतु उसे सेवा के लिए दे दें। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं। मेरे पास 3 नाम आए हुए हैं। एक यूपी के पास्टर हैं जिनका नाम है पास्टर केसरी शर्मा, और उनके कलीसिया में अटैक हुआ है और उनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल था, जब वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनका मोबाइल टूट करके गिर गया। अगर आप कोई भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मोबाइल है तो जरूर आप इस प्रभु के दास को आप मदद कीजिए। अगर आप नया करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं इनका नंबर स्क्रीन पर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक प्रभु के दास है, उनका नाम सुलचंद नायक है। इनकी सेवकाई को मैंने देखा है, ये भी बहुत गरीबी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इनके पास भी मोबाइल नहीं है। अगर आप में से कोई भी भाई बहन को प्रभु ये अगुवाई कर रहा है कि इस भाई को हमें देना चाहिए, तो जरूर आप इनके लिए भी मदद कीजिए। एक प्रभु के दास हैं जो पास्टर एंथोनी हैं। ये चर्च भवन इनका था, लेकिन पानी के चलते उनका चर्च भवन गिर गया और वो एक नया चर्च भवन बनाना चाहते हैं। वो सीट वाला एक चर्च भवन बनाना चाहते हैं। मैं उनका भी नंबर स्क्रीन पर दूंगा, आप इन सब से जरूर कांटेक्ट करें और इनकी मदद करें। और जब आप मदद करेंगे, विश्वास कीजिए, न्याय के दिन में परमेश्वर इसी के कारण आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को देगा। क्योंकि आपको पता है, धनवान और लाजर के विषय में प्रभु का वचन कहता है, अगर धनवान व्यक्ति लाजर का थोड़ा सा मदद कर देता तो वो अधलोक में नहीं जाता, वो नरक में नहीं जाता, बल्कि वो भी अब्राहम की गोद में रहता। उसके पास बार बार मौका था कि वो लाजर की सहायता करे, लेकिन उसने नहीं किया। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर ये वचन आपके जीवन में कार्य किया है तो जरूर आप इन प्रभु के सेवकों के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।